Hello friends, welcome back. I'm Malkit Dylan and you are watching my YouTube channel Mr. Dylan Vlogs. And guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और guys आप लोगों को बहुत ही खास डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, कॉज मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वीजा के रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड एंड व्लॉग्स अपलोड करता रहता हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीज़ास के रिलेटेड, आप घर में बैठे ही अपनी फाइल जो है प्रिपेयर करके आप सीधा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज जो मेन आज की डिस्कशन है, दुबई एयरपोर्ट पे आप लोगों को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? उसके लिए बहुत सारे जो चेंजेस हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट है उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो उनके जो चेंजेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो डिस्कशन करने वाला हूँ। और बहुत ही छोटी सी वीडियो है गाइज, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो यू माइट बी इन ट्रबल। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है उसकी 90 डेज की वैलिडिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स लाइक 3 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास उससे कम का कम डेट में एक्सपायर होने वाला है तो प्लीज आप चेंज करके ही जाइएगा, कॉज देयर माइट बी एन इशू, राइट। तो इसलिए आपको ये सब बातों का पहले ध्यान रख के चलना होगा, ऑलराइट। तो उसके बाद गाइज जब भी आप दुबई की एंट्री के लिए जाते हो तो आपके पास 2000 दिरहम्स, दैट मीन्स इंडियन अप्रोक्सीमेटली 40,000 कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर आपके पास इंडियन करेंसी नहीं भी है तो आपके पास यूएसडी अकॉर्डिंग टू 40,000 इंडियन रुपीज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे तो होटल बुकिंग नहीं करवा के लेके जाते थे। आज की डेट में होटल बुकिंग मैंडेटरी है। अगर आप होटल बुकिंग नहीं करवा के लेके जाते तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए अगर जा रहे हो तो आपके पास जेन्युइन होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग के लिए आप लोगों को फ्यू थिंग्स कंसिडर करनी है, जैसे booking.com जैसे हो गया, है ना। वहां पे जाके आप booking.com पे जाके आप अपनी जो होटल की बुकिंग है वो कर सकते हो। वो बहुत ही चीप मिल जाएगी आपको। अगर आपको होटल बुकिंग करनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके सीधा जो है होटल बुकिंग कर सकते हो। तो होटल बुकिंग करोगे तो आपको आपके पास वो सफिशिएंट जो बैलेंस भी हो गया आपका और होटल बुकिंग भी हो गई। रिटर्न टिकट, बहुत सारे लोग क्या करते थे पहले जब ट्रैवल करते थे तो उनके पास जो है रिटर्न टिकट की बजाय, जैसे उनके पास एक सिंगल टिकट लेते थे और डमी टिकट साथ में लगा देते थे, ठीक है। आज की डेट में डमी टिकट जो है वहां पे नहीं चलेगी। और वो अगर उनके पास वो प्रूफ हो गया कि आपके पास डमी टिकट है तो आपको वीजा की एंट्री वहां पे नहीं मिलेगी। इसलिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो आप जो बुकिंग है आपकी प्रॉपर रिटर्न टिकट करके लेके जाइएगा। अगर आप कहीं ट्रांजिट हो रहे हैं, जैसे यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई के बाद किसी और कंट्री में जा रहे हैं, जैसे सर्बिया हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, किसी भी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास उसकी टिकट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो टिकट नहीं है तो आपकी एंट्री डिनाई कर दी जाएगी। और गाइज एक बहुत ही खास डिस्कशन है, जैसे एक अनदर थिंग ये है गाइज कि आप लोगों के पास शटल सर्विस, काफी सारे जो होटल्स होते हैं ना वो शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। शटल सर्विस क्या होती है? शटल सर्विस ये होती है गाइज के जैसे आप यहाँ से भी जैसे एयरपोर्ट पे अगर जाते हो आप तो एयरपोर्ट से आपको एक टैक्सी जैसे होती है वो लेके जाएगी। उनका जो प्राइवेट गाड़ी होता है वो लेके जाएगा आपको, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं शटल सर्विस। अगर तो आप शटल सर्विस साथ में लेके जाते हो तो शटल सर्विस से क्या होता है, आपके जो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, क्योंकि दुबई में टैक्सी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए अगर आप शटल सर्विस लेके जाते हो तो आपको बहुत सारा चीज होगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड यही करता हूँ, आप जब भी टिकट होटल बुकिंग करवा रहे हो तो आप शटल सर्विस जो है वो लेके जाइए। उसके बाद गाइज आपको एक बहुत ही खास चीज का ध्यान रखना है, जो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। पहले क्या होता था, ट्रैवल इंश्योरेंस दुबई कंट्रीज नहीं पूछती थी, ठीक है। आज की डेट में ट्रैवल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास कोविड-19 कवर भी होना चाहिए। कोविड-19 कवर बहुत सारे जो बैंक्स हैं, बहुत सारे जो कई जो कंपनीज हैं वो नहीं प्रोवाइड करती हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले जब भी आप कोविड-19 कवर, ट्रैवल कवर ले रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, कि आपको उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 कवर करती है तो उसको लेने का, अदरवाइज डोंट गेट इट, ऑलराइट। अदरवाइज क्या करना है आपने, जैसे आईसीआई का जो रिटर्न है गाइस, एक मैं ये रेकमेंड करूंगा, आईसीआई का जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आप अगर लोगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। गाइस मैं उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कवर ले रहे हो, तो आपको, अगर आप कवर लेना चाहते हो तो आपको आईसीआई जो बैंक है वो कवर देगी। कोविड-19 कवर होता है उसमें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा लिंक, अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ पे जाके आप सीधा जो अपना 19 कवर है, कोविड-19 कवर, वो आप नीचे से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही चीपर है, अगर आप अगर 10 to 13 डेज का अगर करोगे तो दैट विल बी अबाउट 800 to 900, तो बहुत ही चीपर है। उसमें लिखा होना चाहिए कि ये कोविड को कवर करता है। अगर आप वो नहीं लेके जाते तो वो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है, जब भी आप रवाना हो रहे हो किसी भी एयरपोर्ट के लिए तो आपके पास जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके पास जो लेटेस्ट आपका कोविड-19 रिपोर्ट है वो भी साथ में होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो आपको हो सकता है दिक्कत आएगी, ठीक है। अनदर थिंग गाइस ये है कि जब भी आप यूएई का, दुबई का वीज़ा लेते हो तो दुबई का वीज़ा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लेते हो तो उसका जो चार्जेस होता है वो 7,000 अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। 7,000 में 30 दिन का मिल जाता है, तो 30 दिन का अगर 7,000 में ले रहे हो, दैट्स अ गुड आइडिया। क्योंकि आजकल मैं ये नहीं रेकमेंड करता कि आपको 14 डेज का वीज़ा लेना होगा। 14 डेज का वीज़ा नहीं लेके जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर आप इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे अगर वहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है, इंडिया में लॉकडाउन हो जाता है तो आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ, 30 डेज का वीज़ा है वो लेके जाइएगा। अगर 30 डेज का वीज़ा लेके जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। गाइज एक थिंग और है, जो गाइज काफ़ी सारे जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों को बोल देते हैं कि मैं वीज़ा आपका अप्लाई करता हूं, लेकिन आपको 50,000 जो है वो डिपॉजिट करवाना होगा। अगर आप 50,000 डिपॉजिट करवा के जाते हो तो वो यूएई गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है, तो आप हमें डिपॉजिट करवा दीजिए और फिर हम लोग आपको वो वीज़ा जो है वो लेके देंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, प्लीज़ ऐसी बातों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसको बॉन्ड कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉन्ड आपको नहीं लेना, ठीक है। बॉन्ड आपको कहीं भी नहीं देना होता है इस वीज़े के लिए, तो आपको सिंपली वीज़ा जो है वो लेना है।
आपको होटल बुकिंग लेनी है, आपको कोविड-19 कवर लेना है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। तो एयर टिकट लेनी है, होटल बुकिंग लेनी है, दैट्स इट। और शटल सर्विस इट्स जस्ट ऑप्शनल फॉर यू। तो ये सब बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि पता नहीं आपके एक शेयर से पता नहीं कितने लोग जो हैं परेशान ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। See ya, bye।